हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए कि मैकेनिज्म ऑफ सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। मतलब ये तो हम जानते हैं कि हमारा जो इंसुलिन होता है वो पैंक्रियाज के बीटा सेल से सेक्रेट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसी कौन कौन सी चेंजेस आती है, एक सेल के अंदर ऐसी कौन कौन सी चेंजेस आती है जिसके बाद जो है और इंसुलिन सिक्रेट होता है, और कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो कि इंसुलिन सिक्रेट करवाता है। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इंसुलिन कैसे सिक्रेट होता है, जब हम खाना खाते तब। तो हमने जब खाना खाया तो ऐसा तो नहीं कि हमने जो रोटी खाई वही जा करके हमारा सर्कुलेशन में चला जाता है, नहीं, वो हमारा ग्लूकोज के रूप में जाता है, ग्लूकोज के रूप में जाता है, फ्रुक्टोज के रूप में जाता है। ठीक है, तो हमने खाना खाया और हमारा जीआईटी में गया, स्टमक में गया, स्टमक ड्यूडेनम से ये हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, हमारा कहाँ, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद ये देखिए, अगर यहाँ पे आपको ग्लूकोज दिख रहा होगा, ये जीजी जितने भी है सब ग्लूकोज है। उसके बाद ये मान के चलिए कि ये जो हमारा ये है, ये बीटा सेल है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये इंसुलिन स्टोर्ड है, और ये ग्रीन कलर का जो दिख रहे हो ये एक ट्रांसपोर्टर है जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को सर्कुलेशन से बीटा सेल के अंदर लाता है। अगर बीटा सेल के अंदर लाया जाएगा तभी तो बीटा सेल को पता चलेगा कि बहुत सारा ग्लूकोज जो है वो हमारे सर्कुलेशन में आ गया है, अब हम जाकर के अब इंसुलिन को सिक्रीट करें हम। तो ये एक ट्रांसपोर्टर है जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लाता है। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज सेल के अंदर आ रहा है, कैसे, देखिए बाहर है, अब ये अंदर आ गया, और इसका नाम क्या है, GLUT2 इसका नाम है, जो कि क्या करता है, सर्कुलेशन से ग्लूकोज को बीटा सेल के अंदर लाता है। अब बीटा सेल हमारे अंदर आ गया सेल के, अब क्या होगा, अब ये ग्लूकोज जो हमारे बीटा सेल के अंदर आ गया, इसका क्या करता है, इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि ये सेल से बाहर ना जा पाए। ये सेल से बाहर जा सकता है लेकिन ये सेल से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये हाईली पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये नहीं जा पाएगा। और इसको कन्वर्ट कौन करता है, तो ग्लूकोकाइनेज नाम का एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, एटीपी बनाता है। ये एडीपी से एटीपी बनाता है, पायरुवेट साइकिल और क्रेब्स साइकिल के थ्रू ये एडीपी से एटीपी बनाता है, कौन सा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हमारे सेल के अंदर एटीपी बन रहा है, बहुत ज़्यादा एटीपी बनेगा। मान के चलिए आपका ग्लूकोज आ रहा है, ये ट्रांसपोर्टर अंदर में ला रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोकाइनेज क्या करे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करे जा रहा है और उससे एटीपी बने जा रहा है। तो सेल के में एटीपी की मात्रा जो बढ़ जाएगी, सेल में एटीपी की लेवल जो इंक्रीज हो जाएगी, और एटीपी का लेवल इंक्रीज हो जाने से क्या होता है, जो सोडियम पोटासियम चैनल होता है, देखिए सेल के अंदर सोडियम पोटासियम चैनल है, ये क्या करता है, सोडियम अंदर आता है और पोटासियम बाहर जाता है। ठीक है, तो ये एटीपी क्या करेगा, ये इसको एटीपी सेंसिटिव सोडियम पोटासियम चैनल भी बोलते हैं, एटीपी सेंसिटिव सोडियम पोटासियम चैनल बोलते हैं, जो कि क्या करता है, एटीपी के थ्रू ये क्या होता है, यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो अगर ये चैनल क्लोज कर देती है एटीपी, तो जो बाहर में सोडियम है वो अंदर नहीं आ पाएंगे, और जो अंदर में पोटेशियम है वो तो अंदर में ही स्टोर रह पाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बहुत ज़्यादा सेल में बढ़ जाएगी। पहले मान के चलिए कम वोल्टेज था और अब जो है सेल के अंदर ज़्यादा वोल्टेज हो गई। तो ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ जाने से यहाँ पर क्या हो जाए, कैल्शियम चैनल, वोल्टेज एसोसिएटेड कैल्शियम चैनल जो है ये क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। और ये आपको तो पता ही होगा कि जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो सर्कुलेशन में ज़्यादा होती है और सेल में कम होती है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हमारा क्या होगा, कैल्शियम मूव कर जाएगा। तो सर्कुलेशन से सीधा हमारा कैल्शियम कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। अब हमारा सेल की मात्रा हमारे कैल्शियम की मात्रा हमारे सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये कैल्शियम क्या करता है, जो ये यहाँ पर जो हमारा इंसुलिन स्टोर्ड था उसको क्या करता है, ट्रांसफ्यूज कर देता है, फ्यूज कर देता है किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पे आप गौर से देख पाइए, कैल्शियम है, ये क्या कर रहा है, तो कैल्शियम इंक्रीज हो गया, जिससे क्या करेगा, ये जो हमारा स्टोर्ड इंसुलिन था उसको क्या कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ ट्रांसफ्यूज कर रहा है, जिससे क्या होता है, सर्कुलेशन में हमारा इंसुलिन बाहर आ जाता है। और सिर्फ इंसुलिन नहीं आता, एमाइलिन आता है, इंसुलिन आता है और सी पेप्टाइड आता है। एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर दूं कि आखिर सिक्रेशन कैसे होता है इंसुलिन का।
देखिए, सबसे पहले आपने खाना खाया, उसके बाद आपका क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज आया, ग्लूकोज क्या हुआ, फिर सर्कुलेशन में आ गया तो ब्लड टू ट्रांसपोर्टर जो है उसको बीटा सेल के अंदर लाएगा, बीटा सेल के अंदर लाएगा तो ग्लूकोज को ग्लूकोज काइनेज क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा ताकि ये सेल से बाहर ना जा पाए। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, एटीपी बनाएगा, एडीपी से एटीपी बनाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा अगर एटीपी बन जाए सेल के अंदर इंक्रीज हो गया एटीपी, तो ये एटीपी क्या करेगा, जो सोडियम पोटासियम सेंसिटिव एटीपी सेंसिटिव सोडियम पोटासियम चैनल है उसको क्या करेगा, बंद कर देगा। तो जो अंदर में पोटासियम की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पोटासियम की मात्रा अगर सेल में बढ़ गई तो क्या होगा, वोल्टेज एसोसिएटेड कैल्शियम चैनल खुल जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, जिससे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो सर्कुलेशन की कैल्शियम है वो सेल के अंदर आ जाएगी। और सेल के अंदर अगर कैल्शियम आ गया एक बार तो वो क्या करेगा, सेल में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और सेल में कैल्शियम की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो इंसुलिन जो हमारा स्टोर था उसको क्या करेगा, ये कैल्शियम सेल मेम्ब्रेन के साथ ट्रांसफ्यूज कर देगा। और ट्रांसफ्यूज हो जाने के बाद हमारा एमाइलिन, इंसुलिन और सी पेप्टाइड सिक्रीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बनाएंगे कि एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सा है।